नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए खबरों की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रण में आज दांव, दावे और दम दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक्सप्रेसवे की सौगात दी तो 2.5 साल बाद अमेठी आकर राहुल गांधी ने अपना दम दिखाया। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर उधर इनकम टैक्स के छापे के विरुद्ध अखिलेश यादव ने हल्ला बोल दिया। तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार राहुल गांधी अमेठी पहुंचे। 2.5 साल बाद अमेठी की जनता ने अपने पुराने सांसद को देखा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रियंका के साथ पदयात्रा की, लोगों से विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगा। मैं घर आया हूं तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है। वो पूरी जिंदगी वो सच्चाई को ढूंढने में, समझने में और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए लगा देता है। और जो हिंदू होता है, ये बात अच्छी तरह सुनिए, जो हिंदू होता है, आपने टीका लगा रखा है ना, जो हिंदू होता है वो अपने डर से कभी नहीं, अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता है। मतलब जो उसे डर लगता है उसका वो सामना करता है, वो हिंदू होता है। और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। उसका काम सिर्फ झूठ का प्रयोग करना, और झूठ के प्रयोग करने से जनता से सत्ता छीनने का होता है। गांधी जी ने कहा था हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। एक सच्चाई पर चलता है, एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसका नाम हिंदू। और दूसरा झूठ के रास्ते में चलता है, हिंसा फैलाता है, नफरत फैलाता है, उसका नाम हिंदुत्ववादी। और हिंदुस्तान में आज लड़ाई हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में हो रही है। एक तरफ हिंदू खड़े हैं जो सच्चाई की बात करते हैं, जो नफरत नहीं फैलाते हैं। दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी खड़े हैं जो नफरत फैलाते हैं और सत्ता को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह सच्चाई है। और जानकारी दे रही हैं अमेठी से ही हमारी साथी, हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। संजय हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएं, खचाखच भीड़ है और आप देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए इस बस से वो निकले और फिर अब धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए आपको बताते चले कि अमेठी, जिसने 2017 में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं जिताई और अब विधानसभा के चुनाव 2 महीने के बाद ही होने हैं, तो यकीनन इस बीजेपी हटाओ महंगाई हटाओ रैली के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से की जा रही है। 8 किलोमीटर लंबी ये पद यात्रा चलेगी जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम दूसरे नेताओं की भी मौजूदगी है। खचाखच भीड़ आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अमेठी, जिसने 2004 में पहली बार राहुल गांधी को यहां से जिताया था, 4 जीते, 2009 जीते, 2014 जीते, 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों वो हार गए थे। देखिए खचाखच भरी हुई भीड़ के जरिए अब धीरे धीरे करके दोनों ही नेता आगे की ओर बढ़ते हुए पूरा का पूरा हिस्सा
2.5 सालों के बाद राहुल गांधी चूंकि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो उनको देखने के लिए गांधी परिवार का एक जमाने में गढ़ हुआ करता था अमेठी, और राहुल गांधी को देखने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यकीनन आज बीजेपी को घेरने की कोशिश उनकी ओर से मंच पर बार बार की गई। महंगाई का जिक्र किया गया, बेरोजगारी का जिक्र किया, हिंदू और हिंदुत्व के फर्क को एक बार फिर से इस मंच पर उनकी ओर से बताने की कोशिश की गई और कहा गया कि दरअसल हमारे दो को लेकर ही सरकार आगे चलती है, बाकी किसी की बात वो नहीं सुनती है। काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त आप जैसा कि देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2017 में हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय उसको जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन इस बार सिर्फ 7 सीटों पर ही वो विजयी रही थी अलग अलग हिस्सों में। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है। 40% महिलाओं को टिकट दिए जाने की बात और उसी कैंपेनिंग के जरिए कांग्रेस आगे बढ़ी है। प्रियंका गांधी भी इनके साथ मौजूद है। इस कैंपेनिंग के जरिए जनता के दिल में कितना घर कर पाती है कांग्रेस पार्टी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है और पदयात्रा शुरू हो चुकी है राहुल गांधी प्रियंका गांधी की। कैमरा पर्सन संजय कुमार और हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, अमेठी आज तक। आइए हम आपको सीधे अमेठी लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह। मौसमी, अमेठी मतलब जैसे चित्रा ने अभी कहा एक जमाने में कांग्रेस का गढ़, तो अमेठी में विकास की राजनीति या जमीनी सच्चाई और राहुल गांधी के इस दौरे का और इस भीड़ का मतलब? मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से राहुल गांधी की सियासी घर वापसी कह लीजिए, जहां तक अमेठी आने का सवाल है। और हम लोग अभी जगदीशपुर से हरी मऊ के रास्ते में हैं, लगभग आधा रास्ता तय हो गया है शहीद। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीरें ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एहसास है कि अगर दिल्ली या लखनऊ का रास्ता तय करना है, लखनऊ यूपी में अपनी सियासी वापसी करनी है, तो उसका रास्ता गांधी परिवार के पारंपरिक गढ़ से ही निकलता है। राहुल और प्रियंका फूलों, गाजे बाजे और शोर शराबे के साथ धूल का बादल। कांग्रेस कार्यकर्ता ये वो कार्यकर्ता हैं जो पारिवारिक तौर से कई सालों से, कई दशकों से जुड़े रहे हैं। अमेठी रायबरेली के इलाके से आते हैं और ये जगदीशपुर का इलाका पहले काफी तगड़ा गढ़ होता था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन बीजेपी ने जो सेंधमारी की है उसका जो डैमेज है अभी तक कांग्रेस पार्टी भर नहीं पाई है। और यही वजह है कि 2.5 साल राहुल गांधी यहाँ नदारद रहे, तो उन्होंने भी इस बात का एहसास दिलाया कि मैं लखनऊ जाने वाला था, पर उससे पहले मैंने सोचा अपने घर चलूं। तो यहाँ पे आप देखिए तस्वीरें जो कुछ कह रही है वो अपने आप में काफी सियासी मायने रखते हैं, क्योंकि पद यात्रा के जरिए अलग अलग गाँव में जाना, अलग अलग गलियों से गुजरना और सबसे पहले चौराहे पर राहुल गांधी का संबोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना और बेरोजगारी का जिक्र। कहीं न कहीं अमेठी में जो तमाम योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी उसको लेकर भी इशारा है। यहाँ देखिए जगह जगह पे छोटे छोटे चौपाल, छोटे छोटे ऐसे गढ़ बना रखे हैं। मौसमी, हम दोबारा आते हैं, चित्रा भी हमारे साथ हैं, आप दोनों से बात करनी है। जल्दी से एक सवाल छोटा सा चित्रा से भी ले लें। चित्रा, अब प्रियंका और राहुल यहां पर भावनात्मक कार्ड खेलने की क्या कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि राहुल ने कहा कि मेरा राजनीतिक नहीं, मेरा तो पारिवारिक रिश्ता है, और जो एक पारंपरिक गढ़ ढहा दिया स्मृति ईरानी ने, उसकी वापसी के लिए ये कैसा प्रयास है? आप कैसे देखती हैं इसे? देखिए अभी 2024 का चुनाव दूर है, लेकिन 2022 के लिए चूंकि 2 महीने के बाद ही इलेक्शन यहां पर होने हैं, उसके लिए ये सारी की सारी कवायद है। महंगाई के मुद्दे पर लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी। फिलहाल हमारे साथ बहुत सारी बच्चियां मौजूद हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं। इनके हाथों में आप देखिए लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का इन लोगों ने वेलकम किया है। चूंकि रास्ते से गुजर रही थी, इन लोगों की ओर से वेलकम किया गया। उन दोनों नेताओं ने इन बच्चों को देखा भी और हाथ हिलाकर इनका अभिवादन भी स्वीकार किया। इनसे जरा आप जानते हैं कि आखिर इस मैसेज का क्या मतलब है। आप बताइए इस मैसेज का क्या मतलब है? जी, हम इतना एक्साइटेड थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के लिए, इसलिए हम लोगों ने इतना कुछ किया। अच्छा लगा उनको देखकर? बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हम लोग इसीलिए आप लोग ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये दिखाते हुए हम लोग लड़ सकते हैं। क्या चीज अच्छी लगती है नेताओं में? राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में क्या खास है?
आप बताएं क्या खास है, बताइए क्या खास है, क्या देखा आपने? मदद करते हैं और बहुत सब हम लोगों की मदद करते हैं, पढ़ाई लिखाई में हर एक चीज में, हर चीज में मदद करते हैं हम लोग। इस वजह से लड़कियों की हेल्प कौन से क्लास में हो? हम लोग 11th में हैं। 11th में हो अभी? जी हाँ। अभी तो वोटर बहुत कम होंगे इनमें, लेकिन देखिए बहुत सारी बच्चियां हैं। मैम आप लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ भारी तादाद में बच्चियां थी जो वेलकम कर रही थी, क्या था इसके पीछे का मकसद? जी, बच्चियां एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थी और ये जो मैसेज दिया है प्रियंका गांधी ने हम लोगों के लिए कि हाँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो बिल्कुल लड़कियां हैं, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं। जी और बहुत अच्छा लगा उनका ये जो एक लोगो निकला है कि हाँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यही कैंपेनिंग थी और ये बच्चे उनका वेलकम कर रही थी, उनको अपने बीच पाकर बेहद एक्साइटेड, उत्साह से ये लोग लबरेज थी। जी मौसमी, वही सवाल जो चित्रा से हमने किया था कि कैसे राहुल गांधी अब 2.5 साल बाद यहां पर पहुंचे हैं, तो अमेठी से एक भावनात्मक पारिवारिक रिश्ता बताकर इन विधानसभा चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। क्या असर है इसका मौसमी? ये बहुत बड़ी बात आप जो कह रहे हैं कि भावनात्मक जुड़ाव, आपको याद हो मैंने कई इलेक्शंस यहाँ पे कवर किए, कम से कम पिछले 4 इलेक्शन बिल्कुल जरूर कवर किए हैं और उनमें ये राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो हमेशा कहती आई है। पवन, मैं आपसे कहूंगी कि आप विजुअल्स दिखाएं प्रियंका और राहुल के, कि वो हमेशा कहते आए हैं कि हमारे परिवार संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी 4 मेंबर्स गांधी फैमिली के लड़ चुके हैं यहाँ अमेठी से। इसलिए अमेठी एक अहम की लड़ाई हो जाती है। इसलिए अमेठी में राहुल गांधी की हार न सिर्फ राहुल गांधी की हार थी सईद, बल्कि गांधी परिवार की सबसे बड़ी ऐतिहासिक हार थी और यही वजह है कि 2.5 साल लगे। ठीक है मौसमी, थोड़ा सा समय हमारे पास कम है मौसमी, बहुत धन्यवाद आपका। चित्रा, धन्यवाद आपका भी। मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी दोनों अमेठी में मौजूद हैं। उधर उत्तर प्रदेश की चुनावी रेस एक्सप्रेसवे पर चली रही है, आप जानते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद उत्तर प्रदेश को आज गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में थे, वहां उन्होंने इसका शिलान्यास किया। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई या दूरी 594 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी नींव पड़ने से पहले ही क्रेडिट लेने की जोर आजमाई शुरू हो चुकी है। यह लघु फिल्म गति शक्ति योजना आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी। गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। देश के विकास से दिक्कत इसलिए
क्योंकि गरीब की, सामान्य मानवी की इन पर निर्भरता दिनों दिन कम हो रही है। आप खुद देखिए, इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार में हैं। यहां जेपी नड्डा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, और ये देखिए पुष्प वर्षा करते हुए अपने कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद लोगों पर जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ हैं। ये बीजेपी का चुनावी मिशन है हरिद्वार में। उत्तराखंड के इस मिशन पर हरिद्वार में इस समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रोड शो में वहां मौजूद लोगों, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए